नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश राय। आप सभी लोगों को मेरा KR इलेक्ट्रिकल में स्वागत है। ठीक है, मैं हर दिन एक वीडियो डाल रहा हूँ इलेक्ट्रिकल के बारे में। ठीक है, छोटा छोटा चीज़ मतलब जो फील्ड में यूज़ होता है ना, जो फील्ड में जो प्रैक्टिकल यूज़ होता है उस चीज़ में बताऊँगा। ठीक है, मैं सिर्फ थ्योरी नहीं बताऊँगा, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकली आपको फील्ड में जाके भी बता रहा हूँ। आप लोगों को पता है, जिसने भी देख रहा है पता ही है। तो मैं फील्ड का, मैं अपना जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस में आप लोगों को थ्योरी विथ थ्योरी आपका प्रैक्टिकल बताता हूँ। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को ट्रांसफार्मर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है, ठीक है, उस चीज़ के बारे में बताऊँ। ट्रांसफार्मर कैसे वोल्टेज को स्टेप अप स्टेप डाउन करता है। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, उसके अंदर मेन ट्रांसफार्मर का मेन दो पार्ट्स होता है। एक होता है कोर, दूसरा होता है आपका वाइंडिंग। ठीक है, कोर और वाइंडिंग। कोर किस लिए यूज़ होता है, ठीक है, और कोर का किस टाइप का डिज़ाइन होता है, प्लस वाइंडिंग किस लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये कुछ बताएंगे। ठीक है, वाइंडिंग में भी आपको दो मिल जाएगा, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, तो प्राइमरी किस लिए दिया है, सेकेंडरी, दो दो वाइंडिंग क्यों दिया है ट्रांसफार्मर में। ठीक है, तो उसका वर्किंग प्रिंसिपल किस बेसिस में काम करता है। कोई भी चीज़ का काम करने का एक थ्योरी होता है, मतलब बेसिक बेस होता है, प्रिंसिपल होता है। कौन सा प्रिंसिपल में काम करता है, आज उसी चीज़ के बारे में बताएंगे। ठीक है, ट्रांसफार्मर चैप्टर तो बहुत बड़ा है ना, तो उसके बाद मैं बताऊंगा आप लोगों को ट्रांसफार्मर का लॉसेस, उसके बाद स्टेप डाउन स्टेप अप पावर के हिसाब से, उसके बाद कूलिंग के हिसाब से ईयर कूलर ऑयल कूलर, उसके बाद ट्रांसफार्मर का प्रोटेक्शन। ठीक है, क्या क्या होता है, बोकल स्ट्रील जो ऑयल में होता है, बोकल स्ट्रील, कंजर्वेटर टैंक, सेफ्टी बल्ब, इस सब के बारे में एक एक करके बताएंगे। आज आप लोगों को मैं बताऊंगा ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कैसे काम करता है, कोर की यूज होता है, वाइंडिंग। ठीक है, तो अभी वीडियो शुरू कर। दोस्तों, जो डिस्प्ले में दिख रहा है ये आपका दो वाइंडिंग है, ट्रांसफार्मर का दो वाइंडिंग है। ठीक है, मैंने शुरू में बताया था आप लोगों को ट्रांसफार्मर का दो पार्ट्स होता है, कोर और वाइंडिंग। अब हम लोग समझते हैं वाइंडिंग। ठीक है, वाइंडिंग में भी दो पार्ट्स होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, देखिए ये आपका प्राइमरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग को HV साइड बोलता है, सेकेंडरी को LV साइड, लो हाई वोल्टेज लो वोल्टेज। ठीक है, तो अभी अब समझते हैं कि ये कौन सा बेसिस में काम करता है। ठीक है, कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये आपका काम करता है म्यूचुअल इंडक्शन में। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो थ्योरी है उसमें म्यूचुअल इंडक्शन एक थ्योरी है, उसमें काम करता है। ठीक है, म्यूचुअली वो इंडक्ट करके अपना ही फ्लक्स यूज करके दूसरा कोयल को काट के वहाँ पे वोल्टेज बनता है। कैसे बनता है, ठीक है, समझते हैं। जैसे हम लोगों ने इसमें सप्लाई दे दिया है, तो जैसे सप्लाई देगा तो इसमें वोल्टेज करंट फ्लो होना चालू करेगा। ठीक है, करंट फ्लो होना चालू करेगा तो इसमें क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी इसके साथ मूवमेंट होना चालू करेगा। ठीक है, तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स एरिया बन जाता है। किसी भी कंडक्टर में हमने सप्लाई दिया था उसका साथ मैग्नेटिक फ्लक्स भी बनता है। ठीक है, तो उसका एरिया इस टाइप का रहता है, एक पार्टिकुलर एरिया रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको वो समझ में नहीं आएगा, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। तो किसी भी चुंबक, आप लोग को चुंबक जो नेचुरल चुंबक समझते हैं, तो नेचुरल चुंबक भी उसका एरिया होता है। जैसे कि एक भी कोई भी आयरन को खींचने के लिए उसको आसपास उसका एरिया में आना पड़ेगा तभी तो खींचेगा ना, नहीं तो दूर से तो नहीं खींचेगा। तो उस एरिया को बोलता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ऐसा ही जैसे हम लोगों ने ये HV साइड में सप्लाई दे दिया तो इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है इस टाइप का, बहुत सारा घूम के। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ये कोयल को काटेगा। आपको पता ही है, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में हम लोगों ने कंडक्टर डाल दिया है तो उसमें EMF इंड्यूस होता है, लेकिन ये AC करंट में होता है, DC में नहीं होता है। ठीक है, AC में होता है। तो ये यहाँ पे EMF इंड्यूस होता है, तो ये EMF यहाँ पे क्या होता है, वोल्टेज बनना चालू करता है। तो इस तरह से ट्रांसफार्मर काम करता है। ठीक है, कोयल का काम इतना ही है, जैसे सप्लाई देगा इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दूसरा कोयल को काटेगा, जैसे दूसरा वो कोयल को काटेगा उस कोयल का टर्मिनल में EMF मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मतलब इंड्यूस मतलब प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इस टाइप से काम करता है। तो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो म्यूचुअल इंडक्शन है उस बेसिस में ट्रांसफार्मर काम करता है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन में काम करता है। ठीक है, तो आप वाइंडिंग तो हो गया, अभी कोर समझते हैं कि कोर कैसे काम करता है। आपने देख लिया है कि यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इधर भी आ रहा है, सब तरह का। तो इसमें देखिए ज़्यादातर मतलब 20% ही यूज कर रहा है, इस कोयल में काट रहा है, तो 80% तो खराब मतलब ऐसा ही वेस्ट जा रहा है ना। देखिए इस साइड आ रहा है, इसका कोई काम ही नहीं है, इस साइड जा रहा है, इस मतलब हम लोगों ने पूरा यूज ही नहीं किया, 20% यूज किया। ठीक है, तो इस चीज को वेस्ट न मत जाने के देने के लिए हम लोग कोर यूज करते हैं। तो कोर का काम है इस जितना भी वेस्ट है ना उसको एक साथ इसी में डालना है। तो कैसे डालता है, ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कोर के बारे में, कोर कैसा होता है और इसका ये आपका कोर विथ वाइंडिंग। ठीक है, ये दिख रहा है ना, ये प्लेट, इसको बोलता है कोर। ठीक है, ये कोर सॉलिड नहीं होता है, ये क्या पत्ती बाय पत्ती, स्टेप बाय स्टेप, पत्ती 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 रहता है। ठीक है, ये किस लिए किया जाता है पता है, ये एडी करंट को मिनिमाइज करने के लिए। ठीक है,
एडी करेंस बाद में बताएंगे क्या है एडी करेंट। उसको मिनिमाइज मतलब कम कराने के लिए ये पत्ती बाई पत्ती करके रखा जाता है, ठीक है। इसके ट्रांसफार्मर में एडी करेंट लॉस भी होता है, ठीक है। वो चीज़ का वो बाद में बताएंगे। अभी हम लोग सिर्फ ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बता रहा था आप लोग, ठीक है। मैंने आप लोग बता दिया ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन में काम करता है। तो मैंने बताया था कि कोई भी वाइंडिंग में, जैसे मैंने उससे पहले बताया था, वाइंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था, तो एक वाइंडिंग काटने के लिए बहुत सारा बेकार जा रहा था ना। अब यहाँ पे देखिए, ठीक से ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पे कोई खाली नहीं जा रहा है, देखिए। ये आपका प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स पहले क्या इधर उधर जा रहा था ना, अभी क्या वो बाहर करने जाने का ब्लॉक कर देगा सिर्फ। इसके लिए एक रास्ता दिया है इस टाइप का, यहीं पे घूमेगा ये मैग्नेटिक फ्लक्स के। जितना भी फ्लक्स निकलेगा इस टाइप घूमते रहेगा। तो जितना यहाँ से बन के जा रहा है, तो ये पूरा सेकेंडरी को काट के रिटर्न जा रहा है इस टाइप का, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ये इस टाइप घूमेगा, ये ना अंदर जाएगा, ये ना बाहर जाएगा, ठीक है, इस टाइप का, ठीक है। ये पूरा 100% तो नहीं कटेगा, फिर भी आपका 90% काट लेगा। जितना भी जो फ्लक्स था ना वो 90% इसको काटेगा, क्योंकि इसमें आपका मैग्नेटिक जो स्टोरेज लॉस भी होता है उसमें चला जाता है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ नेचुरली कोई भी चीज़ जो होता है ना, जितना भी हम लोगों ने मशीन कुछ भी बनाया है वो 100% नहीं होता है, ठीक है। 100% नहीं होता है, वो 99 पॉइंट समथिंग रहता है, ठीक है। तो मतलब ये जितना भी फ्लक्स था उसको ये क्या करेगा, कोर ने ब्लॉक करके उसका एक एरिया बना दिया कि कहाँ से जाना है, जहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग है वहीं पर जाएगा पूरा। जितना भी जो फ्लक्स निकल रहा था, जो मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रहा था, वो इसको काटेगा पूरा पूरा। पहले जो था इधर भी जा रहा था उधर भी अभी नहीं है ना, अभी पूरा क्या कर दिया उसने, एक ही जगह में ला के छोड़ दिया इस टाइप का। देखिए ये इस टाइप का ये कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक इस वाइंडिंग में वोल्टेज रहेगा, तब तक ये मैग्नेटिक फील्ड मूवमेंट करता रहेगा, इस टाइप का रहता है। तब तक यहाँ पे क्या है, ईएमएफ इंड्यूस मतलब कंटिन्यू वोल्टेज बनता रहेगा। जब तक ये प्राइमरी वाइंडिंग में जब तक वोल्टेज है, तब तक क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स जब तक इसको काटेगा, तब तक यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा सेकेंडरी में, ठीक है। समझ गया ना। तो कोर का काम क्या है आपका, ये वाइंडिंग का काम क्या है, समझ लिया ना। कोर इसीलिए यूज करता है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो बेकार जा रहा था, जो आधा परसेंट ही 20% काट रहा था, वो उसको ब्लॉक करके जहाँ पे आपका सेकेंडरी वाइंडिंग वहाँ पे फ्लो होने के लिए उसको मजबूर कराएगा, ठीक है। इसलिए आपको कोर यूज होता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मेरा वीडियो का आप लोगों को पसंद आया, ठीक है। अगर मेरा वीडियो से आप लोगों को कुछ नॉलेज बढ़ गया है तो मेरा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। हर दिन मैं इनको बताया हूँ कि हर दिन एक एक वीडियो डालेंगे, ठीक है। आज आपका ये कंप्लीट हो गया। आप नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं जो पहले बताया हूँ हर एक ट्रांसफार्मर का और भी बहुत सारा पार्ट्स है उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद, थैंक यू। बाद में मिलते हैं।